जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी साथियों का आपकी अपनी संस्था ऑल इन वन स्टडी पॉइंट में। साथियों, आज हम लेकर आए हैं चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने सीखा कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसे ज्ञात किया जाए जब आपको छमाही, तिमाही और वार्षिक ब्याज देय होता है। और आज हम सीखेंगे मिश्रधन और योग और अंतर पर आधारित चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न। साथियों, गुना पर आधारित प्रश्न भी सीखेंगे। तो ये आज चैप्टर हम लेकर आए हैं चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 2। यदि आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आप पार्ट 1 देखें और उसके बाद में पार्ट 2 देखें। साथियों, तो शुरू करेंगे आज के अपने इस चैप्टर को। बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे कि कैसे हम गुना पर आधारित प्रश्न हल करें, कैसे योग पर आधारित प्रश्न हल करें और कैसे अंतर पर आधारित प्रश्नों को हल किया जाए। तो शुरू करेंगे आज के चैप्टर को। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें साथियों होता क्या है, ये हम आपको पार्ट 1 में बता चुके हैं कि इस पर क्या होता है, मूलधन पर तो ब्याज जुड़ता ही है लेकिन ब्याज पर भी ब्याज जोड़ा जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो आज जो हम टाइप पढ़ेंगे साथियों, तो मिश्र धन निकालना सीखेंगे, अंतर और गुना पर आधारित प्रश्न हल करना सीखेंगे इस पार्ट 2 में। साथियों, जब ब्याज छमाही देय हो, पहला पॉइंट हमें दिया गया है, जब ब्याज छमाही देय हो तब दर आधी तथा समय दोगुना हो जाता है। दर आधी हो जाएगी और समय दोगुना हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है, जब ब्याज तिमाही देय हो तब दर 1/4 तथा समय 4 गुना हो जाता है। दर 1/4 होगी और समय 4 गुना हो जाएगा। तीसरा पॉइंट दिया गया है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, ये साथियों हमें ज्ञात करना होता है। तो इसके लिए आपका फार्मूला दिया गया है, जब 2 साल दिया हो, ठीक है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होगा वो होगा अंतर डी बराबर पी आर अपॉन 100 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, पी आपका मूलधन है और आर रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी दर है। ठीक है, फिर 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होता है, तो ये भी ध्यान से समझिए। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर लेकिन 3 साल का, तो ये होगा आपका अंतर डी बराबर पी आर बटे 100 का होल ऑफ स्क्वायर, फिर 300 प्लस आर बटे 100, ये आपका और जुड़ जाएगा इसमें। ठीक है, 300 प्लस आर बटे 100 इतना आपका और जुड़ेगा। ये 3 साल के लिए होता है। ठीक है, ये साथियों कुछ बेसिक बातें हैं जो कि हम पार्ट 1 में भी पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ेंगे और प्रश्नों के माध्यम से सीखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल किया जाए ताकि आसान तरीके से और आपका समय भी बच सके। तो पहला प्रश्न साथियों आपकी स्क्रीन पर है, 1,25,000 का 8% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज तिमाही देय हो। साथियों, अभी हमने पढ़ा था कि जब ब्याज तिमाही देय होता है तो क्या करते हैं, दर 1/4 और समय को 4 गुना करते हैं। ये ऐसा क्यों करते हैं तो ये भी समझ लेते हैं साथियों। तो देखिएगा, एक वर्ष में 12 माह होते हैं। ठीक है, एक वर्ष में 12 माह होते हैं। अब हम पहले दर सीख लेते हैं कि दर आपकी जो होती है 1/4 हो जाती है। ठीक है, 1/4 होती है। ये क्यों होती है, तो ये इसलिए होता है साथियों, जो हमें दर दी गई है 8%, जो दर दी गई है 8%, ये आपकी दर वार्षिक होती है। ठीक है, ये देखो दिया गया है वार्षिक दर के आधार पर। जो 8% दर है वो आपकी वार्षिक है, यानी 12 माह के हिसाब से है। जब 12 माह की दर आपको दी गई है 8%, 12 माह के हिसाब से दर दी गई है 8%, तो यदि हम 1 माह के हिसाब से निकालें तो 1 माह के हिसाब से निकालेंगे तो 8/12 हो जाएगा। तो ये 1 माह की दर आ जाएगी। लेकिन ब्याज हमारा जोड़ा गया है
तिमाही के आधार पर, तो हम क्या करेंगे, 3 माह का दर निकालेंगे, तो 3 से गुणा करा देंगे, 3 से डिवाइड करेंगे इसको, 3 चक्कू 12, और 4 से डिवाइड करेंगे इसको, 4 दूना 8। ठीक है, इस प्रकार से आपकी जो दर आती है वो कितनी आएगी, 2% आएगी, क्योंकि हमने बताया जब ब्याज तिमाही देय होता है तो दर को 1/4 किया जाता है, तो 8 को जब 1/4 करोगे तो 2% दर आएगी, इसलिए ये होता है 1/4। समय आपका 4 गुना होता है, तो ये क्यों होता है ये भी सीख लेते हैं साथियों। जो आपका समय होता है वो वार्षिक होता है, ठीक है, समय जो होगा आपका वो वार्षिक होगा, वार्षिक का मतलब 12 माह का। अब 12 माह का समय दिया जाता है, अब ब्याज आपका देना था 12 माह में, लेकिन अब आपको देना होगा 3 माह में, क्योंकि ब्याज आपका तिमाही से जोड़ा गया है, तो प्रत्येक 3 माह के बाद आपसे ब्याज लिया जाएगा। तो 12 माह में 3-3 माह के कितने पार्ट बनेंगे, तो 3 माह का एक पार्ट, फिर दूसरा 3 माह का, फिर तीसरा 3 माह का, फिर चौथा, 4 पार्ट बनेंगे 3-3 माह के। ठीक है, 3-3 6, 3-9, 3-12, यानी 4 भागों में जब डिवाइड करेंगे तब आपका जो है 1 वर्ष पूरा होगा 3-3 माह के हिसाब से। इसलिए आपका ये 1 2 3 4 ये समय आपका इसलिए क्या होता है 4 गुना हो जाता है, क्योंकि पहले हमको 12 माह में ब्याज जमा करना था, लेकिन अब जमा करेंगे हम केवल 3 माह के अंतराल पर, 3 माह के अंतराल पर। और जब 3 माह के अंतराल पर जमा करेंगे तो ऐसी स्थिति में 4 भाग बनेंगे, इसलिए समय आपका 4 गुना हो जाता है और दर 1/4 हो जाती है। अब साथियों प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है, प्रश्न को कैसे हल करेंगे ये भी समझते हैं। तो दर जब 1/4 करेंगे साथियों तो क्या हो जाएगी, 8% का 1/4 करेंगे 2% दर हो जाएगी हमारी। ठीक है, फिर उसके बाद में समय आपका कितना है, 9 माह दिया गया है, तो 9 माह में ब्याज तिमाही जोड़ा गया है, तो 9 माह में 3-3 माह के कितने पार्ट, पहले 3 माह का पार्ट, फिर 3 माह का पार्ट, फिर 3 माह का पार्ट, यानी 1 2 3 पार्ट बनेंगे। तो समय जो हमारा 9 माह है ये आपका 3 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, 3 वर्ष होगा, लेकिन ये किस हिसाब से होगा, यानी 3 माह के हिसाब से। ठीक है, ये हमारा समय टी हो जाएगा। अब साथियों में क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो ब्याज कैसे ज्ञात करेंगे, हमने बताया था सबसे पहले दर को फ्रैक्शन के रूप में बदलते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन के रूप में बदलते हैं, तो 2% की फ्रैक्शन क्या होगी, तो ये हो जाएगा आपका 1/50, 50 से एक ब्याज लगेगा तो ये हो जाएगा 51, तो 50 से 51 पहले साल में होगा। ठीक है, समय हमको 3 साल दिया गया है साथियों, तो ऐसा हम कितनी बार करेंगे, 3 बार। दूसरे साल भी 50 से 51 होगा, तीसरे साल भी 50 से 51 होगा। अब साथियों ये कितना हो जाएगा आपका, एक क्यूब करेंगे 50 का तो 125 और 3 जीरो हो जाएंगे। 51 का क्यूब करेंगे साथियों तो क्या हो जाएगा आपका, 51 का वर्ग होता है 2601, और इसमें 51 से और गुणा कराएंगे आप तो जाएगा 2601। ठीक है, और फिर 5 से गुणा कराएंगे तो 5 एकन 5, 5 सिफर सिफर, 5 एक्का 30 का 0, यहाँ से 3 और 5 दूना 10, 3 13, तो इसे आप जोड़ेंगे तो ये 1 5 6 2 13। ठीक है, 13 26 51, ये आपका 51 51 की गुणा कराएंगे तो आप आएगा 26 13 26 51। ठीक है, यानी 51 का जो क्यूब है 13 26 51, ये साथियों क्या है, तो ये मिश्र धन होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, तो ये मूलधन होता है, ये मूलधन है। अब मूलधन हमको आप दिया गया है 1,25,000 रुपए, यानी इसका मान जो दिया है वो भी 1,25,000 रुपए ही है। तो ये कितना गुना है, 1,25,000 का 1,25,000 एक गुना है। ठीक है, तो ये भी आपका एक गुना करेंगे तो ये भी आपका यही रहेगा 13 26 51। ठीक है, लेकिन हमें ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज होता है इन दोनों का अंतर, तो जब अंतर ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 26 51, और इधर आपका है
125,000। साथियों 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6, 12 से 5 गया 7 और 2 से 2 गया कुछ नहीं, 1 से 1 गया कुछ नहीं, 76-51 रुपए हमारा जवाब हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक वस्तु का मान जो है 1 गुना ही है, यानी जो भी आ रहा है वही आपका आंसर है। ठीक है, 1 गुना आप करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा जो जवाब हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7,651, क्योंकि हमसे ब्याज पूछा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, यहां समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया आपको। 9,000 रुपए का 10% वार्षिक दर पर 2 वर्ष 4 माह 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज वार्षिक देय हो, जबकि ब्याज वार्षिक देय हो। तो साथियों आपको यहाँ पर ब्याज ज्ञात करना है, ब्याज आपका वार्षिक देय है, लेकिन यहाँ पर समय जो आपको दिया गया है 2 वर्ष पूरे दिए गए हैं, 2 वर्ष पूरे दिए हैं, लेकिन 4 माह आपका ये महीने में दिया है। अब जबकि ब्याज हमसे वार्षिक जोड़ा जा रहा है, तो इसको जब वर्ष में बदलेंगे तो 12 माह से भाग करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 4 एकन 4, 4 तिया 12, यानी 2 वर्ष ये पूर्णांक हो गया, 2 वर्ष ये पूर्णांक हो गया 2 वर्ष, और 1/3 आपका और 1/3 वर्ष, और इतने का हमें ब्याज ज्ञात करना है साथियों। अब 10% हमको दर दी गई है, ठीक है, दर दी गई है 10%। हमने आपको एक फार्मूला बताया था शुरुआत में ही पार्ट 1 में, यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 जाकर देख लें। उसमें हमने आपको ये समझाया है कि जब आपको समय पूर्णांक और सही बटे में दिया जाता है तो एक फार्मूला बताया था। वो फार्मूला क्या होता है साथियों, मिश्र धन ज्ञात करने का। तो वो समझ लीजिए, वो अमाउंट बराबर होता है आपका P1 + R/100 की पावर n। यहाँ पर n जो मान आता है वो आपका पूर्णांक होगा, जैसा कि आपका यहाँ दिया गया है 2 वर्ष। ठीक है, पूर्णांक जो दिया गया 2 वर्ष, तो यहाँ पर n का मान क्या हो जाएगा 2 वर्ष, और 1 + RT, R गुणे T। अब ये जो R और T होगा, R तो आपका यही रहेगा जो दिया गया है, ठीक है, लेकिन T आपका जो होगा पूर्णांक को छोड़कर कितना आया था 2 सही 1/3 वर्ष। तो जो 1/3 बचा है ये आपका समय यहाँ रखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे R का मान है 10 गुणे समय आपका 1/3 आया है, तो बटे में 100 होता है, तो 3 आपका बटे में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मान रखेंगे P का मान कितना है 9,000 रुपए, फिर 1 + R का मान 10%, ठीक है, पावर में 2, फिर 1 + यहाँ आपका मान हो जाएगा 1 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, तो 30 एकन 30 और 1 31, पूरा हल कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 31/30। ठीक है, ये अमाउंट बराबर होता है। अब यहाँ आप डिवाइड करेंगे इसे, तो ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 10 एकन 10 और 1 11, 11/10 आएगा और उसका करेंगे वर्ग, तो साथ ही हो जाएगा आपका 9,000। ठीक है, अब 10 एकन 10 1 11, 11 का वर्ग 121 और बटे 10 का वर्ग 100 और गुणे में 31/30, 31/30, 1 0 ये और 2 ये, तो ये आपके कैंसिल हो जाएंगे 3 0। ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकन 3, 3 तिया 9 हो जाएगा आपका, तो 121 गुणे 31 गुणे 3 ये आपका मान आएगा साथियों। अब ये 3 गुणे 121, 121 तिया हो जाएगा आपका 363। ठीक है, 363 गुणे 31, 31 से इसमें गुणा कराना है साथियों, हालांकि जो आपका मान आएगा तो गुणा करा देते हैं, 363 गुणे 31। ठीक है, 1 से गुणा कराएंगे तो आपका 363 ही रहेगा, 3 से कराएंगे तो 3 तिया 9, 3 6 18, 3 तिया 9 1 10, ये जाएगा हमारा 3 9 6 15 का 5, बचेगा आपका 1, 8 3 11, 1 12 का 2, बचेगा 1 और 1, 11,253 आया। लेकिन ये आपका क्या है, ये मिश्र धन है, 11,253 ये आपका मिश्र धन है। हमें ज्ञात करना साथियों चक्रवृद्धि ब्याज। तो ब्याज क्या होता है, मिश्र धन में से
जब हम मूलधन घटाएंगे मिश्र धन में से, जब मूलधन घटाएंगे तो आपका ब्याज बचेगा 11,253 से, 11,253 से मूलधन कितना है 9,000 रुपए, आप घटाएंगे तो आपका ब्याज आ जाएगा 3, 5, 2 और 9, 2, 11 यानी 2,253 रुपए हमारा ब्याज आएगा साथियों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा 2,253 रुपए। ये आपको फार्मूला ध्यान रखना है, जब आपका समय दिया जाए माह और वर्ष में मिला करके, तब आपको क्या करना है, P1 प्लस आर अपॉन 100 का पावर 2, जो भी पूर्णांक होगा यहाँ पर रहेगा, फिर 1 प्लस आर टी, ठीक है, अपॉन 100 होता है, लेकिन टी यहाँ पर आपका कितना था 1/3, तो ये आपका बटे में 3 आ गया, 300 हो गया। ठीक है, इस टाइप से ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। किसी धन का 12% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 180 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई आपको मूलधन ज्ञात करना है और आपको अंतर दिया गया है, कितने वर्ष का है, तो 2 वर्ष का अंतर। अभी आपको लिखाया कि 2 वर्ष का जो अंतर डी होता है वो होता है पी आर अपॉन 100 की पावर 2। ठीक है, तो पी आपको दिया गया है, पी तो आपको निकालना है, डी दिया गया है यानी 180 दिया गया है। ठीक है, और पी का मान ज्ञात करना है, दर आपको दी गई है 12% बटे 100 और इसका वर्ग। अब इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 तिया 12 और 4 25 आइम 100। ठीक है, तो हो जाएगा पी 3 का वर्ग करेंगे 9 और बटे 25 का वर्ग करेंगे 625 और बराबर में आपका 180। 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 दूनी 18, ये 625 आपका इधर आएगा गुणे में, तो P बराबर आ जाएगा, P बराबर आ जाएगा 625 गुणे 20। ठीक है, 625 दूना हो जाएगा आपका 1250 और एक शून्य, तो हो जाएगा 12,500 रुपए, ये मूलधन आएगा। ठीक है, 12,500 रुपए, यही आपको ज्ञात करना था, मूलधन ही आपसे पूछा गया था। बिल्कुल बेसिक से देखिएगा, अंतर डी बराबर होता है पी आर अपॉन 100 की पावर 2। ये आपका 2 साल का होता है, जब 3 साल का होगा तब इसमें आपका 300 प्लस आर अपॉन 100, इतना आपका मान और बढ़ जाएगा। ठीक है, इतना और बढ़ जाता है जब 3 साल का अंतर दिया हो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 ये दिया गया है, चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए गए धन के 2 वर्ष तथा 3 वर्ष के मिश्र धन क्रमशः रुपए 9,680 तथा 10,648 हो जाते हैं, तो दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। साथियों दर प्रतिशत हमें ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे, तो ध्यान से समझिए, हमें मिश्र धन दिया गया है, पहले कितने का दिया गया है, 2 वर्ष का दिया गया है। ठीक है, पहले 2 वर्ष का दिया गया है, फिर 3 वर्ष का दिया गया है। अब इनका हम क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। ठीक है साथियों, रेशियो जो होता है अनुपात, वो प्रत्येक वर्ष का बराबर रहेगा, क्योंकि जो चक्रवृद्धि ब्याज है उसका जो अनुपात होता है वो हमेशा इक्वल रहता है। यदि दूसरे और तीसरे साल में 10 से 11 हुआ है, 10 रुपए से 11 हुआ है, तो तीसरे से चौथे साल में भी 10 से 11 ही होगा। ये इसका अनुपात हमेशा बराबर रहता है, यानी जितना गुना पहले साल में होगा उतना गुना ही दूसरे साल में भी होता है, इसलिए इनका अनुपात नहीं बदलता है। तो हम क्या करेंगे, इनको अनुपात से ही हल करेंगे। ठीक है, आसान तरीके से अगर लगाना है और जल्दी लगाना है तो अनुपात से ही हल करेंगे। तो आपको दिया गया है 9,680 और दिया गया 10,648। ठीक है, यहां से आपसे दर और मूलधन 2 बातें पूछी जा सकती हैं। अब इसको डिवाइड करेंगे, अनुपात ज्ञात करेंगे साथियों, तो 11 से डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा आपका 11 8 88, बचेगा 8 11 8 88 और 0। ठीक है, 11 से इसे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 11 9 99, बचेगा आपका 7, ये हो जाएगा 11 6 66 और बचेगा आपका 74 था, तो 4 4 8 11 8 88। ठीक है,
फिर से इसे डिवाइड करेंगे, 11 आठे 88 हो जाएगा। फिर इसे 11 आठे 88 और 11 आठे 88, फिर आपका डिवाइड हो जाएगा ये, ठीक है। 2 से डिवाइड कर देते हैं, 40, 4 से डिवाइड कर लो, 4 से डिवाइड करेंगे 20 और 4 से डिवाइड करेंगे 22, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे 2 दशामन 20 और 2 से 2 ग्यारहियों 22। तो साथियों जो रेशियो आया 10 से 11 आया है, यानी जो धनराशि आपकी है 10 से 11 हो रही है। जब 10 से 11 हो रही है, अब आपको यह भी ध्यान रखना है इनके बीच अंतर कितने का है, ठीक है। 2 वर्ष का ये दिया है, 3 वर्ष का ये दिया है, इनके बीच में अंतर जो है 1 वर्ष का है। जब अंतर आपका 1 वर्ष का होगा, इनके बीच जो अंतर है वो 1 वर्ष का है, तो आपकी पावर सेम रहेगी, ऐसे ही आपका अनुपात यही रहेगा। लेकिन यदि यहां से यहां तक का अंतर 2 वर्ष का हो, ठीक है, अंतर अगर आपका यहाँ पर 2 वर्ष का दिया गया, 2 वर्ष का कैसे होगा, जब आपको एक मिश्र धन दिया जाए 2 वर्ष का, दूसरा दिया जाए 4 वर्ष का, तो इनके बीच में अंतर क्या हो जाएगा, अंतर 2 वर्ष का हो जाएगा। लेकिन अंतर जब 2 वर्ष का होगा तब आप यहां से दर ज्ञात नहीं कर सकते। लेकिन तब वहां पर आपको क्या करना होगा, जब 2 वर्ष का अंतर होगा तो हमेशा ध्यान रखना ये अनुपात जो आपका होगा ये वर्ग में आएगा। ये अनुपात आपका जो भी आएगा काटने के बाद में वर्ग में आएगा। तब आपको क्या करना, अगर 1 वर्ष का अनुपात निकालना है, अगर 1 वर्ष का अनुपात निकालना है तो आप इधर भी रूट लगाएंगे और इधर भी रूट लगाएंगे। ऐसा कब करेंगे, जब आपको जो मिश्र धन दिया गया है वो उनके समयों के बीच अंतर 2 वर्ष का हो, तब आप स्क्वायर रूट लगाएंगे। अगर अंतर इनके और इनके दोनों के बीच में 3 वर्ष का है तो क्यूब रूट लगाएंगे। इस टाइप से आप जब क्यूब रूट लगाएंगे तो उसके बाद जो अनुपात आएगा वो 1 वर्ष का आएगा, ठीक है। जब 1 वर्ष का अनुपात ज्ञात हो जाए तभी आप यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं कि दर कितनी है और मूलधन कितना है, ठीक है। अब देखिएगा अनुपात हमारा कितना था, 10 से आपका 11 हुआ है, तो कितना ब्याज मिला है, 1 ब्याज मिला है आपको, ठीक है। कितने पर, 10 रुपए पर, गुणे 100, तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 10% आपकी दर आ जाएगी। बस आपको ये काटना है, बिल्कुल केवल काटने की आवश्यकता, जैसे ही आप रेशियो में बदलेंगे आपका जवाब तुरंत आ जाएगा। बहुत ही आसान तरीका होता है ये दर ज्ञात करने का, और यहाँ से आपसे मूलधन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तुम्हारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10%। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6, किसी धन का 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2080 है, इस धन का इसी दर पर इतने ही समय का साधारण ब्याज क्या होगा। साथियों ये आपका अगला टाइप है कि इसमें आपको क्या करना है, पहले मूलधन ज्ञात करना होगा, ठीक है, क्योंकि आपको दर दी गई है, समय दिया गया है और ब्याज दिया गया है, लेकिन मूलधन आपको नहीं दिया गया। और हमें ज्ञात करना साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज तभी ज्ञात होगा जब हम मूलधन ज्ञात कर पाए। तो सबसे पहले ज्ञात करेंगे मूलधन, ठीक है साथियों। कैसे ज्ञात करेंगे तो समझिए, दर आपको दी गई है 8%, ठीक है, ब्याज आपका वार्षिक जोड़ा गया है, तो 8% की फ्रैक्शन वैल्यू आप निकालेंगे। तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 8% की 2/25, ठीक है, 2/25 फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। 25 से 2 ब्याज बढ़ेगा तो 25 से 27 हो जाएगा, ये पहले साल में होगा। समय कितना है, 2 वर्ष का दिया गया समय, तो 2 बार आपको ऐसा करना है। दूसरे साल भी 25 से 27 होगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 25 का वर्ग 625 और 27 का वर्ग 784। अब इनके जो बीच अंतर होगा वो आपका ब्याज होता है, ठीक है। तो ब्याज हमको दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, इनके बीच जो अंतर है उसका मान हमें दिया गया है। तो अंतर कितने का है, 14 से 5 गया 9 बचेगा, 7 से 2 गया 5 बचेगा, और आपका यहाँ पर 14 से 5 गया 9, 7 से 2 गया 5, 7 से 6 गया 1, 159 का अंतर है साथियों। तो 159 बराबर आपको दिया गया है 208, ठीक है। 159 यूनिट का मान दिया गया है, 2080 दिया है। अब इसे डिवाइड करेंगे तो देखिए 9 5 14 1 15, यानी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 15 और 3 3 9,
तो ये हो जाएगा आपका 3×6 18, बचेगा 2, 3 नियम 27, ठीक है। इधर आपका डिवाइड नहीं हो रहा साथियों। 2080 रुपये जो चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है वो इसको पहले डिवाइड कर लेते हैं फिर से, ठीक है, क्योंकि इधर आपका 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो आपका दिया गया है किसी धन का 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2080 रुपये, इस धन का इसी दर पर इतने ही समय का साधारण ब्याज हमें ज्ञात करना है। तो दर आपको 8% दी गई, इसके हिसाब से आपका सही दिया गया है, ठीक है। 27 का वर्ग 784। साथियों आपने वर्ग गलत लिख रखा है हमने, इसलिए आपका मान गलत आ रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका 625 और 27 का वर्ग होता है 729, ठीक है, इसलिए आपका नहीं डिवाइड हो रहा है। 9 से 5 जाएगा तो आप अंतर निकालेंगे 4, फिर यहाँ आप निकालेंगे 2 से 2 गया 0, फिर 7 से 6 गया 1, 104 यूनिट आएगा, ठीक है। 27 का वर्ग हमारा जो होता है 729 होता है और हमने 784 लिख दिया था जो कि 28 का होता है। तो 104 यूनिट बराबर हो जाएगा आपका, 104 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 2080। तो डिवाइड करेंगे 104 दूना 208 और 1 0, तो 1 यूनिट का मान आएगा 20 रुपए। 1 यूनिट का मान 20 रुपए है। तो 625 ये आपका मूलधन होता है और ये आपका मिश्र धन होता है, ठीक है, ये आपका मूलधन होगा और मूलधन हमें ज्ञात करना है। तो 625 गुणे 20 ये आपका मूलधन हो जाएगा, ठीक है, गुणा कराएंगे तो ये मूलधन हो जाएगा। लेकिन हमें ज्ञात करना है साधारण ब्याज, तो हम क्या करते हैं मूलधन गुणे दर यही रहेगी, समय यही रहेगा और बटे 100। 0 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा, इसे डिवाइड करेंगे तो 5 से 2 बार में 10 और 5 से आपका ये हो जाएगा 5 एकन 5, बचेगा यहाँ पर 12, 5 दूना 10, 5 25, 2 से डिवाइड कर देंगे इस 2 को तो जाएगा 8 दूनी 16 और 16 की गुणा 125 में तो जाएगा 16 पंचे 80 का 0, बचेगा 8 और 16 दूनी 32, 8 40 का 0, बचेगा आपका 4, 16 एकन 16 4 20, यानी 2000 रुपये आपका साधारण ब्याज आएगा, ठीक है। जो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 2000 रुपये, ठीक है साथियों। इस टाइप से आपको सबसे पहले क्या करना है मूलधन ज्ञात करना है। जब आपका मूलधन आ जाए तो मूलधन पर आपको साधारण ब्याज करने के लिए फार्मूला होता है P गुणे R गुणे T अपॉन 100, ये आपका होता है साधारण ब्याज का फार्मूला। तो यहाँ से मूलधन हमने निकाला है तो 625 गुणे 20 ये मूलधन आ गया, गुणे दर आपको 8% दी गई थी, समय आपको 2 वर्ष का दिया गया था और बटे में 100, हल किया इसको तो 2000 रुपये हमारा साधारण ब्याज आ गया, ठीक है। इस टाइप से प्रश्नों को हल करना है। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 7 की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न नंबर 7, कितने समय में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2000 रुपए का मिश्र धन 2420 हो जाएगा। यहाँ पर आपसे समय पूछा गया है और मिश्र धन आपको 2 दिए गए हैं। एक दिया गया है 2000 रुपए की धनराशि है, ठीक है, 2000 रुपए कह रहा है धनराशि है और जो मिश्र धन हो रहा है वो 2420, कितना हो रहा है 2420। इनका रेशियो निकालना है फिर से साथियों। जब भी आपको ऐसी स्थिति दी जाए तुरंत आप रेशियो निकालेंगे। अगर ये वर्ग बन जाए तो समझो 2 वर्ष का समय है, अगर ये घन बन जाए तो 3 वर्ष का समय है। डिवाइड करेंगे तो 0 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 100 बार में आपका 200, 2 से डिवाइड करेंगे तो 121 बार में ये आपका 242 कट जाएगा। अब ये आपका कटेगा नहीं, ठीक है, 100 आपका ये कटेगा नहीं और ये 121 भी नहीं कटेगा। तो रेशियो आपका क्या आया 100 अनुपात 121। अब 100 क्या है ये 10 का वर्ग है, ये 10 का वर्ग है, 121 क्या है 11 का वर्ग है। हमने बताया यदि ये वर्ग बन जाते हैं साथियों, अगर ये वर्ग बन जाए तो समझो समय आपका कितना है 2 वर्ष का है। अगर घन बन जाए यानी क्यूब बन जाता है तो समय कितना है 3 वर्ष है। जितना आपका पावर होगा उतना ही आपका समय होता है। तो आपका जवाब क्या होगा ऑप्शन नंबर ए 2 वर्ष, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्नों को हल करना है ताकि हमारा समय भी बचे और प्रश्न भी जल्दी हल हो जाए। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8, 1000 की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। अंतर हमसे पूछा गया है, रुपए हमको दिए गए हैं, दर दी गई है और समय दिया गया है।
तो 2 साल का समय दिया है साथियों, और 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होता है उसका फार्मूला होता है आपका D बराबर P R अपान 100 की पावर 2। ठीक है, P क्या होता है? मूलधन, जो कि आपको दिया गया है 1000 रुपए। फिर R दर आपकी दी गई है 5% बटे में 100 और इसकी पावर 2। ये आपका D होता है अंतर बराबर अंतर हमें ज्ञात करना है। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकन 5 और 5 से 20 बार में 100। तो ये हो जाएगा आपका मान 1/20। 1 का वर्ग करेंगे साथियों तो 1 ही रहेगा, 20 का वर्ग करेंगे तो 400 और गुणे में आपका कितना है 1000। डिवाइड करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 10 को भाग देंगे 4 से तो आ जाएगा आपका 2.5 रुपए। ठीक है, जो अंतर आएगा हमारा D बराबर कितना आ जाएगा 2.5 रुपए यानी 2.5 रुपया। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। धन का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपए। इस दर से उतनी ही अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, आपका दर यही है, समय यही है और मूलधन भी यही है, लेकिन साधारण ब्याज ज्ञात करना है और चक्रवृद्धि ब्याज आपको दिया गया है। तो साथियों दर कितनी दी है 4%। 4% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/25 होगी। ठीक है, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/25। अब समय हमको दिया गया है 2 वर्ष, तो ब्याज आपका 25 से 26 पहले वर्ष में होगा 25 से 26, फिर दूसरे वर्ष भी होगा 25 से 26। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 25 का वर्ग 625 और 26 का वर्ग हो जाएगा 676। अब साथियों हमको ब्याज दिया गया 102 रुपए। जो ब्याज होता है इन दोनों का अंतर होता है, तो 6 से 5 गया 1, 7 से 2 गया 5, 6 से 6 गया कुछ नहीं, 51 यूनिट अंतर आया। 51 यूनिट ये क्या है? ब्याज है। इसका मान हमको दिया गया सवाल में 102, तो 51 दूना 102, तो 1 यूनिट का मान क्या आएगा 2 रुपए। ठीक है, 1 यूनिट का मान क्या है 2 रुपए। अब साथियों हमें ज्ञात करना है पहले मूलधन, जो कि दिया गया आपको 625 यूनिट। तो 625 यूनिट अगर दिया गया है तो हम क्या करेंगे यहाँ से 625 दूना, ठीक है, क्योंकि 1 यूनिट का मान 2 है, तो 625 का दोगुना करेंगे तो हो जाएगा 1250। अब 1250 रुपए मूलधन आ गया। अब 1250 रुपए जो मूलधन है इस पर हमें ज्ञात करना है साधारण ब्याज। तो 1250 गुणे दर आपकी वही रहेगी, समय आपका भी वही रहेगा और साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो इसे डिवाइड करेंगे, 0 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 2 बार में 5 से कट जाएगा, 2 पंचे 10 और 5 से डिवाइड करेंगे तो 25 बार में 125, तो 25 चौके 100 रुपए हमारा साधारण ब्याज हो जाएगा। ठीक है, 100 रुपए हमारा साधारण ब्याज हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। सबसे पहले क्या करेंगे, दर को फ्रैक्शन में बदलेंगे, 25 से 1 ब्याज बढ़ेगा तो 25 से 26, 25 से 26। 2 वर्ष का समय है तो 2 बार करना है ऐसा, ये 3 वर्ष होता है तो 3 बार लिखते हैं। फिर इसकी गुणा कराएंगे 625, 26 का वर्ग करेंगे 676। इन दोनों का जो अंतर होता है ये होता है ब्याज। ठीक है, तो 51 यूनिट आया और ब्याज हमको दिया गया था सवाल में 102, तो 51 दूना 102 यानी 1 यूनिट का मान 2 रुपए आया है। अब यहाँ से मूलधन ज्ञात करेंगे जो कि 625 यूनिट था, 2 से गुणा कराया तो 1250 मूलधन गुणे दर आपको 4%, समय 2 वर्ष बटे 100, साधारण ब्याज कितना आया 100 रुपए। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 11 की ओर। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, कितने वर्षों में यह अपने से 8 गुना हो जाएगा। साथियों ये आपका है गुना पर आधारित प्रश्न। ठीक है, ये आपका गुना पर आधारित प्रश्न दिया गया है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं तो थोड़ा ध्यान से समझिए, एक बार समझ लीजिए फिर आपका सभी प्रश्न इस पर हल हो जाएंगे। कोई धन आपको दिया गया जो 15% 15 वर्ष में 2 गुना हो रहा है। सबसे पहले आपको लिखना है 15 वर्ष में कितना, तो 2 गुना। ठीक है, 15 वर्ष में 2 गुना, इस टाइप से आपको लिख लेना है। फिर कह रहा कितने वर्षों में यह अपने से 8 गुना,
अब दूसरी बार में कितना दिया गया है, 8 गुना पूछ रहा है, कितने वर्षों में होगा। तो साथियों आपको यह ध्यान रखना है कि जो बाद में आपको गुना दिया गया है, जो बाद में गुना दिया गया है, ये पहले वाले गुना का कितनी घात के रूप में है। तो 8 जो होगा आपका, पहले कितना था, 2 गुना, तो 2 की पावर कितनी है, ये 8, तो 2 की पावर 3 होता है 8। तो जो भी आपका यहां दिया गया हो जितना गुना, उसी की पावर आपको बाद में दी जाती है। ठीक है, ये चक्रवृद्धि ब्याज में दिया जाता है। तो 8 जो है 2 की पावर 3 है, तो जो भी पावर आ जाए उसकी गुणा आप पहले वाले समय में करा दीजिए। तो 15 तिया हो जाएगा 45 वर्ष। ठीक है, यही हमारा जवाब हो जाएगा, 45 वर्ष। ध्यान से समझिए, जो पहले वाला गुना होगा, जो पहले वाला गुना होगा वो दूसरा वाला जो भी गुना दिया गया है इसी की पावर बनेगी। ठीक है, जो भी दिया जाएगा वो 100% फिक्स है कि पहले वाले गुना की पावर ही होगी। अब ये कितना है आपका, तो 2 का पावर 3 है, तो जो भी पावर आए उसकी गुणा पहले समय में कर दीजिए, दूसरा समय आपका ज्ञात हो जाएगा। और इसी प्रकार जब आपको पहला समय दिया हो और दूसरा समय दिया हो, पहला समय दिया हो और दूसरा समय दिया हो, तो पहले समय का दूसरा वाला समय कितना गुना है, मान लीजिए कि यहाँ पर 3 गुना है, तो ये यदि 3 गुना है तो जो भी आपका पहला गुना दिया गया उसकी पावर 3 करनी होगी, तो आपका दूसरा गुना ज्ञात हो जाएगा कि कितना गुना, इतने वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी। तो ये 2 बातें आपसे पूछी जाती हैं। पहला टाइप आपका ये हो गया, ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, 45 वर्ष। अगला देखते हैं, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो 15 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। ठीक है, 15 वर्ष में कितना गुना होगा ये पूछा गया है, अब जबकि 5 वर्ष में 3 गुना दिया गया है। तो कुछ नहीं, बस आपको लिखना है 5 वर्ष में 3 गुना। ठीक है, 5 वर्ष में 3 गुना है, और पूछा गया 15 वर्ष में कितना गुना, तो 15 वर्ष में कितना गुना, तो पहले आपको देखना है 5 से 15 हुआ, कितना गुना हुआ है, तो ये आपका कितना गुना है, 5 तिया 15, 3 गुना है। जितना गुना ये होगा उतनी ही पावर पहले वाले गुना की रखी जाएगी। ठीक है, पहले 3 गुना था तो 3 की पावर कितना यहाँ आया है, 3, तो 3 की पावर 3 का मतलब हो जाएगा 27 गुना। ठीक है, जो आपका 5 वर्ष में 3 गुना धनराशि हो रही थी वो 15 वर्ष में 27 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 13, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 11 वर्ष में 7 गुना हो जाता है, तो 33 वर्ष में यह कितना गुना हो जाएगा। ठीक है, 33 वर्ष में आपसे पूछा गया है और 11 वर्ष में दिया गया है। तो देखिए साथियों, 11 वर्ष में कितना हो रहा है, 7 गुना। तो सबसे पहले लिखना है 11 वर्ष में कितना गुना है, तो 7 गुना है, 7 गुना है, ये आपका 11 वर्ष में है। 33 गुना 33 वर्ष में कितना गुना होगा, तो साथियों 33 वर्ष में हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो 11 से 33 जो हुआ है कितना गुना है, तो 11 का 3 गुना है 33, यानी 3 गुना है। जितना गुना हो वो पहले वाले गुना का पावर लगेगा। ठीक है, समय आपका कितना गुना हो गया, 3 गुना, तो पहले 7 गुना था उसकी पावर 3 लगा दीजिए, 7 की पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 343, यानी 343 गुना आपका मान आएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो यह 16 गुना कितने समय में होगा। बहुत आसान तरीका, बिल्कुल सेम आपको वही काम करना है। 3 वर्ष में कितना दिया है साथियों, तो 3 वर्ष में दिया गया है 2 गुना। ठीक है, 3 वर्ष में 2 गुना दिया है। अब आपसे पूछा गया 16 गुना कितने वर्षों में, तो वर्ष आपको ज्ञात करने हैं लेकिन गुना आपको दिया गया 16 गुना। अब 2 की पावर ये कितना है, हमने बताया कि बाद में जितना गुना होगा वो हमेशा पहले वाली संख्या का पावर में होगा। तो 2 की पावर 16 कितना होता है, ठीक है, जो 16 है वो 2 की पावर कितना है, तो आप कहेंगे 2 की पावर
4 होता है 16। ठीक है, तो जो भी पावर आएगी 4 है तो इसमें आप 4 से गुणा कराएंगे, तो 4 तियां ये 12 वर्ष में 16 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, पहले आपको दिया गया 3 वर्ष में 2 गुना और फिर पूछ रहा है 16 गुना कितने वर्ष में, तो 2 की पावर कितना है 4 होगा 16, जो 16 है वो 2 की पावर 4 है, जितनी पावर आए उसका गुणा पहले वाले समय में कर दीजिए, तो 4 तियां 12 वर्ष आपका जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपए की धनराशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, 20 वर्ष बाद यह कितनी हो जाएगी। तो पहले 5 वर्ष में कितनी हो रही है, तो पहले 5 वर्ष में हो रही है 2 गुनी। ठीक है, पहले 5 वर्ष में 2 गुनी हो रही है। अब आपसे पूछा गया है कि पहले 5 वर्ष में 2 गुनी हो रही है तो 20 वर्ष में कितनी गुनी, तो 20 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो साथियों ध्यान से समझिए, यहाँ आपको दिया गया है 5 से 20 हो गया। ठीक है, 5 से 20 हुआ है, 5 से ये आपका 20 हुआ है तो कितना गुना है, तो आप कहेंगे 4 गुना है। ये 4 गुना है तो इधर जो भी संख्या दी गई उसकी पावर 4 रहेगी, तो 2 की पावर 4 क्या होती है, तो ये 16 होता है, तो ये 16 गुनी हो जाएगी। ठीक है, धनराशि जो होगी 16 गुनी हो जाएगी। अब 16 गुना हम करेंगे, धनराशि कितनी दी है 12,000 रुपए, तो 12,000 रुपए का 12,000 रुपए का जब 16 गुना करेंगे तो जाएगा आपका 3 जीरो तो आएंगे ही, 16 दूनी 32 का 2 बचेगा 3 और 16 एकन 16 3 ये हो जाएगा 19, तो हो जाएगा 1,92,000। ये आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1,92,000 ये हमारा सही जवाब हो जाएगा साथियों। इस प्रकार से हम प्रश्नों को सीखेंगे साथियों। ये आपका गुना पर आधारित था, योग और अंतर पर आधारित था तथा मिश्र धन पर आधारित था, जिसमें हम रेशियो मेथड से हल करते हैं। तो आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है साथियों। अब हम सीखेंगे अगले वीडियो में किस्त वाले प्रश्नों को हल करना। ठीक है, किस्त वाले प्रश्न आपसे पूछाते हैं कि किस्त कैसे ज्ञात करेंगे, तो बहुत ही आसान ट्रिक से हम आपको बताएंगे। पार्ट 3 हमारा देखना ना भूलें। अगला वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे किस्त पर आधारित प्रश्न। साथियों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।